नमस्कार, स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो हिंदी के प्रैक्टिस सेट में जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी का जो पहला प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची कौन नहीं है इनमें से? तीन जो दिए हैं पत्थर के पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा। पाहन है, उपल भी है, पाषाण भी है, लेकिन उरग नहीं है। तो डी नंबर सही हो गया। डी नंबर सही हो गया। उरग किसका पर्यायवाची है? उरग पत्थर का नहीं है, बल्कि किसका? सांप का पर्यायवाची है। और पाहन, उपल, पाषाण, प्रस्तर ये सभी किसके हैं? पत्थर के पर्यायवाची हैं। बिडौला, बिडौला पर्यायवाची शब्द है। बिडौला किसका पर्यायवाची शब्द है? नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या पत्थर का? बिडौला जो है, बिडौला किसका पर्यायवाची शब्द है? इंद्र का है। सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें व्याख्या देख लेंगे। बिडौला इंद्र का पर्यायवाची है। बिडौला के अन्य पर्यायवाची कौन है? मधवा, वासव, शक, देवराज और पुरंदर, शचीपति ये सभी किसके हैं? ये सभी पर्यायवाची हैं बिडौला इंद्र के हैं। निम्न में से एक शब्द युग्म अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। एक शब्द युग्म की बात कही जा रही है। अटवी वन, जंगल कानन, कांतार विपिन, अमी सोम। तीसरा प्रश्न है ये, तो अमी सोम नहीं है, जबकि अटवी वन, जंगल कानन, कांतार विपिन ये सभी जो है तीसरा नंबर है, तो ये सभी तो हो जाएंगे अरण्य के। अरण्य, लेकिन अमी सोम नहीं है। डी नंबर सही हो जाएगा। अमी सोम शब्द युग्म अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह शब्द युग्म अमृत का पर्यायवाची है। किसका है? अमृत का पर्यायवाची अमी। अमी सोम समझ रहे, अमृत है, इसका पर्यायवाची हो गया। भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है किसमें? भारतेंदु शब्द में। यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि? भारतेंदु शब्द में गुण संधि होगी। सी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? आरोह अवरोह, प्रतिकूल विपरीत, प्रतिकूल विपरीत, अंतिम अनादि, निर्जल अजल ये विलोम शब्दों का युग्म है। पांचवा प्रश्न है, तो आरोह और अवरोह ये सही हो जाएगा। ए नंबर सही रहेगा। यहाँ पर व्याख्या देख लेंगे कि व्याख्या क्या कह रही है। विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? आरोह अवरोह है, लेकिन है क्या अन्य विकल्पों के सही विलोम शब्द युग्म होंगे? प्रतिकूल, इसमें दूसरा दिया था, प्रतिकूल को अनुकूल कहेंगे। विलोम शब्दों में अगर जाएंगे तो अंतिम अग्रिम हो जाएगा, अनादि आदि हो जाएगा, और निर्जल सजल। निर्जल क्या हो जाएगा? सजल हो जाएगा। जबकि आरोह और अवरोह तो है ही सही है। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को कहते हैं। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया। छठा प्रश्न है ये, तो नाम धातु क्रिया रहेगी, क्योंकि संज्ञा या विशेषण से बनेगी ना, इसीलिए नाम धातु क्रिया कही जाएगी। सी नंबर सही हो जाएगा। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, सातवां प्रश्न है, तिथि, अपराहन, पत्नी, अभिषेक। तो ये तो खुला है, ये तो गलत दिख रहे हैं तीनों। क्या अभिषेक नंबर
डी नंबर सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी है इसमें। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से यमुना का पर्यायवाची कौन नहीं है? मंदाकिनी, यम भगिनी, अर्कजा, कालिंदी। यमुना का पर्यायवाची कौन इनमें से नहीं है? आठवां प्रश्न है। मंदाकिनी, जबकि यम भगिनी है, अर्कजा है और कालिंदी है, तो नहीं है के हिसाब से कौन सा? ए नंबर सही हो जाएगा। मंदाकिनी यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका है? गंगा का पर्यायवाची है। गंगा के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? भागीरथी, देवनदी, सुर सरी, जानवी और त्रिप त्रिपथगा। क्या हो जाएगा? त्रिपथगा। तो नहीं है किस हिसाब से? डंका बजना मुहावरे का अर्थ है। ज़्यादा लोग जानते हैं वैसे इसको। प्रभाव होना, अधिक बोलना, अड़चन डालना या थक जाना। डंका बजना, उनके नाम का डंका बजता है। नवा प्रश्न है ये। तो उनके नाम का प्रभाव है लोगों पर, तो ए नंबर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से तत्सम कौन सा शब्द नहीं है? क्षार, प्रहेलिका, कचहरी, धन, श्रेष्ठी। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? 10वां प्रश्न है। कचहरी, जबकि क्षार है, प्रहेलिका है और ये है। तत्सम और तद्भव के बारे में जानते होंगे। संस्कृत निष्ठ शब्द जो दिखे तत्सम आ जाएंगे। कचहरी इसमें संस्कृत निष्ठ नहीं है, ये है तत्सम हो जाएंगे, जबकि ये नहीं रहेगा। सी नंबर सही हो गया। क्या? कचहरी। सी नंबर सही है 10 के हिसाब से। अगला प्रश्न है। कचहरी शब्द तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है। इसका तत्सम रूप कृतगृह है। अन्य तत्सम शब्दों के तद्भव रूप होंगे क्षार, खार, प्रहेलिका, पहेली, घन, श्रेष्ठी यानी कि धन्ना सेठ। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से देवता का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? निर्जर, किंकर, त्रिदश या गीरवाड़। 11वां प्रश्न है ये। तो देवता का पर्यायवाची कौन नहीं है? किंकर नहीं है। बी नंबर सही हो जाएगा। नहीं है के हिसाब से। निर्जर, त्रिदश, गीरवाड़, विबुध। निर्जर, त्रिदश, गीरवाड़, विबुध, देव, अमर, सुर, ये सभी क्या है? देवता के पर्यायवाची हैं। जबकि किंकर किसका? दास का पर्यायवाची है। किंकर। किंकर का मतलब क्या हुआ? दास। किंकर, ये हो गया दास। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्यायवाची कौन नहीं है इनमें से? ये बताना है। अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, भिज्ञ। तो अज्ञ अज्ञानी हो गया, मूर्ख हो गया, अनभिज्ञ हो गया, भिज्ञ नहीं। भिज्ञ का मतलब जानना होता है, तो ये तो उल्टा हो गया। तो यही रहेगा, डी नंबर सही हो जाएगा 12वें का। नेक्स्ट है, कुछ व्याख्या देखेंगे। अज्ञ के पर्याय के रूप में अज्ञानी रहेगा, बेसमझ रहेगा, अनभिज्ञ रहेगा, मूर्ख रहेगा, पागल, मूढ़, अनजान, ये सभी रहेंगे। विज्ञ के पर्यायवाची प्राज्ञ, समझदार, बुद्धिमान और अक्लमंद, मेधावी, विज्ञ, ये सभी किसके रहेंगे? भिज्ञ के पर्यायवाची रहेंगे। सकल, शकल का अर्थ क्या होता है? एक सकल घरेलू उत्पाद, एक शकल हो गई, इसी से अंतर जान लीजिए। 13वां प्रश्न है ये।
यहाँ पर कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण अंश और सबल निर्बल। 13वां प्रश्न की बात करेंगे तो हाँ, इसे भी कह सकते हैं, संपूर्ण और अज्ञ भी रहेंगे। सी नंबर सही हो जाएगा। सकल का अर्थ संपूर्ण सार है और शकल ये श, इसका अर्थ टुकड़ा हो गया, भाग हो गया। सकल, शकल का अर्थ, सकल क्या हो गया, संपूर्ण हो गया, संपूर्ण, और शकल क्या हो गई, अंश हो गया, कुछ भाग। जीने की इच्छा, जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीष या पिपासु, क्या रहेगा, इनमें से अर्थ क्या हो सकता है? तो जीने की जो इच्छा है, जिजीविषा है, बी नंबर सही हो जाएगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक शब्द किस प्रकार का है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या शंकर है? 15वां प्रश्न है ये। तत्सम शब्द है तिलक। तिलक क्या है? तत्सम है। ए नंबर सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, हाँ थोड़ा सा और देख लें। तिलक शब्द जो है तत्सम है, जबकि तद्भव क्या? टीका। टीका हो गया। तत्सम संस्कृतनिष्ठ शब्द है, तद्भव हिंदी है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ना चले और उन्हें क्या कहेंगे? विदेशज, देशज या तत्सम तद्भव। 16वां प्रश्न है, तो देशज कहेंगे, उत्पत्ति का जो पता ना चले, देशज हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहा जाता है, जैसे झाड़ू, पगड़ी, लोटा, झोंका, टांग, ठेठ, ये सभी क्या? देशज हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? इनमें से जो भाववाचक संज्ञा शब्द, इनमें से किस में है सभी? 17वां प्रश्न है ये। अगर इसकी बात करेंगे, अमीर नहीं, भाव तो बना नहीं। जवानी, इसमें ये तो है। खटास, पुस्तक, यहाँ से गड़बड़ हो गया, फिर पुस्तक गंगा अलग हो गया। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये रहेगा। इसमें जो है भाववाचक चीजें हैं। सी नंबर सही हो जाएगा, ज्यादा चीजें ना देखें। इनमें से कौन सा अधिकार का पर्यायवाची नहीं है? अधिकार का पर्यायवाची कौन नहीं है? दावा, हक, सामर्थ्य या सब्यासाची। देखिए 18वां प्रश्न था, सॉरी। अधिकार की अगर बात करें तो अपना हक जमाना, ये भी अधिकार हो गया। सामर्थ्य भी हो गया। सब्यासाची तो ये नहीं रहेगा। दावा भी रहेगा, ये नहीं रहेगा। नीचे वाला सब्यासाची गलत है। डी नंबर सही हो जाएगा। ये अधिकार का पर्यायवाची नहीं है। पताका का पर्यायवाची कौन सा है? पताका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा इसका? ध्वज, निशान, केतन, उपरोक्त सभी। ध्वज, पताका फहराया, ध्वज हो गया। निशान फहराया, निशान लगाया। केतन, ये भी रहेगा, सभी हैं। डी नंबर सही हो जाएगा। सॉरी। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। इसको शुद्ध करना है। उच्छृंखलता, उत्श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्छृंखलता, क्या रहेगा? एक और होना चाहिए, डी नंबर। हाँ, उच्च श्रृंखलता। 20वां प्रश्न है ये। कौन सा इनमें से सही होगा? वैसे इसको रेखांकित शब्द को अगर शुद्ध करेंगे तो वो लिखा होता है उच्च श्रृंखलता। सी नंबर सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये जो कुछ शब्द दिए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। सच्चिदानंद,
सर्वोत्तम संसर्ग कीर्ति, कीर्ति ये लिखा है। 21वां प्रश्न है ये। वैसे तो ये सब तीनों गलत रख रहे हैं। सही कौन हो जाएगा? सच्चिदानंद, ये सही है। ए नंबर सही रहेगा। ए फॉर अप्रैल। सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अन्य शब्दों की शुद्ध वर्तनी है, क्या रहेगी? सर्वोत्तम रहेगा, संसारिक रहेगा, कीर्ति रहेगा। ऐसे लिखते हैं सही। देख लीजिएगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। 22वां प्रश्न है ये। तो ये तो सही आ गया। अहिंसा की नहीं जाती, करना ही नहीं चाहिए। क्या है? की नहीं जाती है, की जाती है। देखिए, हिंसा नहीं की जाती है, ठीक है। अहिंसा आपको करनी ही चाहिए। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द की बात करेंगे। बी नंबर सही हो जाएगा 22वां का। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। स्तवक, पुरुष, गमला या गुलाब, कौन सा है इनमें से? 23वां स्तवक रहेगा समूहार्थक। ए नंबर सही हो गया। स्तवक समूहार्थक शब्द है। इसका अर्थ फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता और ढेर राशि इसका हुआ। तो गुच्छा ये सब क्या हो गया? फूलों का। स्तवक रहेगा। ए नंबर सही रहेगा, ठीक है। क्लस्टर वाली चीजें हैं। पत्थरों को जोंक नहीं लगती, मुहावरे का अर्थ है। भाई, पत्थरों को जोंक नहीं लगती, वैसे तो नहीं लगती। सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्त में प्रायः टकराव नहीं होता, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। 24वां प्रश्न है ये। तो पत्थर पर जोंक नहीं लगती, इसका मतलब यही रहेगा, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। डी नंबर सही रहेगा। गंदला, मैला, मलिन शब्द किसके पर्यायवाची हैं? एक गंदला हो गया, मैला हो गया, मलिन हो गया। प्रलय, धवल, धवल तो साफ सुथरा हो गया। पंकिल, पामर, पंकिल रहेगा गंदा। जबकि आगे देखेंगे, कूप मंडूक होना, इसका अर्थ क्या है? कूप मंडूक हो गए। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, मात देना। 26वें प्रश्न की बात कर रहे हैं। और कुएं में गिरना, मूर्ख होना। कूप मंडूक जो होता है, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव में ही बड़ी बड़ी हाँकने की बात हो रही है। कीर शब्द का अर्थ है, इनमें से कीर शब्द का क्या अर्थ है? हाथी, तोता, कीड़ा या कील? तोता रहेगा। बी नंबर सही रहेगा। बी नंबर सही हो जाए। कीर का अर्थ है तोता। तो 27वें प्रश्न की हम आगे बढ़ेंगे। 28वें प्रश्न की बात करेंगे। तो निम्न में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इनमें से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, खग, मृग। ये रहेगा शाश्वत यानी कि सदैव। सी नंबर सही हो गया। यही गलत है, लेकिन घात, प्रतिघात ये तो युग्म सही हो गया। प्रसारण को फिर संकुचन, एक्सपेंशन करना, उसको नीचे करना कंट्रेक्टाइल के तौर पे। खग, मृग हो गया। शाश्वत, सदैव ये नहीं होता। शाश्वत सत्यता की ओर बात हो गई। असंगत यानी कि गलत शब्द युग्म है शाश्वत, सदैव। शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है, ना कि सदैव। सॉरी, क्या होता है? क्षणिक होता है शाश्वत का, थोड़ी देर की बात है। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा वैमनस्य।
विमनस्य, सुमनस्य, अमनस्य या सौमनस्य। तो सौमनस्य होगा इसका विलोम शब्द। डी नंबर सही हो गया। फिर से देख लीजिए, वयमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? सौमनस्य। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्वर्ग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं होगा? त्रिदशालय, त्रिदिव गौ, और आगे बढ़ेंगे नाक। तो त्रिदशालय तो है स्वर्ग का पर्यायवाची, और त्रिदिव भी है, और नाक भी है, लेकिन ये नहीं है, गौ नहीं है। गौ कमेंट करके बताइए किसका है। तो इसका सी नंबर सही हो गया, नहीं है के हिसाब से। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग देखते जाइए, प्रैक्टिस सेट अच्छी हो ही जाएगी अगर आप वीडियो देखेंगे। ज़्यादा दिन तो नहीं बचे एग्जाम्स के। धन्यवाद।